Students with 4-year bachelor's degrees, 75% marks can directly do PhD UCG। क्या अर्थ हुआ? स्टूडेंट्स छात्र विद 4 ईयर बैचलर्स डिग्रीज 4 साल की बैचलर डिग्री के 75% मार्क्स और 75% नंबर कैन सकते हैं डायरेक्टली सीधे ही डू कर पीएचडी को यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, है नी? ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को हिंदी में इसको बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि यूसीजी का कहना है कि जो छात्र 4 साल की बैचलर डिग्री करेंगे और वहाँ पे उनके 75% नंबर यदि होंगे तो वो सीधे सीधे पीएचडी कर पाएंगे। तो चूँकि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन दिस चैनल आर स्टूडेंट्स, तो दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस चैनल पर अधिकांश आप लोग जो है वो स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक यहाँ पे फ़ोटो दी गई है, स्टूडेंट्स और फैकल्टी कुछ मेंबर्स हैं, उनके बीच कुछ वार्तालाप हो रही है। एंड नीचे लिखा है सो फार का मतलब होता है अब तक। ए नेट कैंडिडेट, नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। कैंडिडेट का मतलब यहाँ पे आप अभ्यर्थी समझो, और कैंडिडेट का मतलब प्रत्याशी भी होता है, लेकिन जब हम राजनीतिक न्यूज़ पढ़ाते हैं तो उसमें कैंडिडेट को एज ए प्रत्याशी बताते हैं, लेकिन जब हम एक एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अभ्यर्थी बताएंगे। सो फार अब तक ए नेट कैंडिडेट, एक नेट का अभ्यर्थी, नीड्स आवश्यकता होती थी उसको, ए मास्टर डिग्री की विद ए मिनिमम 55% ऑफ मार्क्स, जिसमें कि उसके कम से कम, मिनिमम का अर्थ होता है कम से कम 55% नंबरों की आवश्यकता होती थी। तो बिल्कुल सिंपली अगर आपको मैं बताऊं तो कहने का मतलब ये है कि अब तक नियम क्या था कि अगर कोई नेट की एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए उसको एक तो मास्टर डिग्री चाहिए होती थी, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम या कोई भी दूसरी मास्टर डिग्री हो सकती है, एमबीए हो सकता है, एमसीए हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। एक तो वो चाहिए होता था और उसमें उसको 55% नंबर भी होने ज़रूरी होते थे, तभी कोई जो है कैंडिडेट, तभी कोई स्टूडेंट जो है वो नेट के लिए अप्लाई कर सकता था, नेट की परीक्षा में बैठ सकता था। ये सेंस यहाँ पे है। लेकिन अब रूल में परिवर्तन हो गया, तो अब जो है बैचलर डिग्री करने के बाद भी जो 4 साल की बैचलर डिग्री करेंगे और 75% यदि उनके नंबर वहाँ पे होंगे तो वो भी डायरेक्टली जो है पीएचडी कर पाएंगे और नेट की परीक्षा में बैठ पाएंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। न्यू दिल्ली, स्टूडेंट्स विद 4-ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, वो छात्र जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज करेंगे, कैन नाउ डायरेक्टली अपीयर, कैन सकते हैं नाउ अब डायरेक्टली सीधे सीधे ही अपीयर हो सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं फॉर नेट की परीक्षा में, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो अभी मैंने आपको बताया, एंड परसू पीएचडी, और वो अपनी पीएचडी भी पूरा कर सकते हैं। परसू का मतलब होता है पूरा करना, पीछा करना, पढ़ाई कंप्लीट करना, तो अपनी पीएचडी की पढ़ाई भी पूरा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अकॉर्डिंग टू का मतलब अनुसार, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, जिसको शॉर्ट में यूजीसी बोलते हैं, यूजीसी के चेयरमैन का मतलब होता है अध्यक्ष, जगदेश कुमार, ऐसा जो है जगदेश कुमार ने बताया। यानी कि जगदेश कुमार जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं, उसके अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि जो छात्र 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर लेंगे, ठीक है, 4 साल की ये बैचलर डिग्री जो छात्र कर लेंगे तो वो सीधा सीधा जो है नेट की परीक्षा में बैठ पाएंगे और वो जो है पीएचडी भी कर लेंगे।
टू परसू ए PhD with or without a junior research fellowship. To pursue a PhD करने के लिए with और without, with मतलब साथ और without यानी कि बिना, ए जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको शॉर्ट में JRF बोलते हैं, तो JRF के बिना या JRF के साथ PhD करने के लिए एक कैंडिडेट विल रिक्वायर, एक कैंडिडेट को रिक्वायर होगा, रिक्वायर का मतलब होता है नीड होना, आवश्यकता होना। एक अभ्यर्थी को आवश्यकता हुआ करेगी ए मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स के, उसके कम से कम 75% तो नंबर हों और इक्वलवेलेंट ग्रेड्स इन दियर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। या इक्वलवेलेंट का मतलब होता है बराबर, समान, या फिर इक्वलवेलेंट ग्रेड हो भाई, या तो 75% मार्क्स हों या फिर उसी के बराबर जो है उसको ग्रेड मिली हुई हो। ग्रेड का मतलब आप समझ रहे हो ना, जैसे कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो किसी यूनिवर्सिटी में तो मार्क्स देने का सिस्टम होता है, किसी यूनिवर्सिटी में ग्रेड देने का सिस्टम होता है। तो जहाँ पे मार्क्स देने का सिस्टम है तो वहाँ पे कम से कम 75% नंबर हो, और जिस यूनिवर्सिटी में ग्रेड देने का सिस्टम है तो वहाँ पे जो है 75% के हिसाब से ही उसको ग्रेड प्राप्त हुई हो इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स रहेगा, यानी कि जो बैचलर डिग्री रहेगी, उसमें 75% नंबर हों या जो है उसी के बराबर जो है उसको ग्रेड मिली हुई हो, तो वो जो है मतलब PhD वहाँ से फिर कर पाएगा। सो फार अब तक एक कैंडिडेट, एक जो है अभ्यर्थी फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब तक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एक अभ्यर्थी को नीडेड, आवश्यकता होती थी ए मास्टर्स डिग्री, एक मास्टर डिग्री की विद ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स, और उसमें भी जो है 55% नंबर उसको चाहिए होते थे, तभी व्यक्ति जो है नेट की परीक्षा में अपीयर हो सकता था। द कैंडिडेट्स, जो अभ्यर्थी हैं विद 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, 4 साल की जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर ली है, अर्थात बैचलर डिग्री जिन्होंने 4 साल की कर ली है, कैन नाउ डायरेक्टली परसू PhD, वो सीधा सीधा PhD कर सकते हैं एंड अपीयर फॉर नेट, और वो नेट के लिए भी अपीयर हो सकते हैं। सच कैंडिडेट्स, ऐसे अभ्यर्थी, सच का मतलब होता है ऐसे, कैंडिडेट मतलब अभ्यर्थी, तो ऐसे अभ्यर्थी आर अलाउड, उनको अनुमति दी जाती है टू अपीयर होने के लिए इन द सब्जेक्ट में, इन विच जिसमें कि दे वांट टू परसू, जिसमें वो परसू करना चाहते हैं PhD। यानी कि जिन छात्रों ने ये कार्यक्रम कंप्लीट कर लिया है, ये प्रोग्राम कर लिया है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर ली है मतलब 4 साल की, तो उन छात्रों को जो है जिस सब्जेक्ट में वो PhD करना चाहते हैं उसके लिए उनको अनुमति दी जाती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन। इर्रेस्पेक्टिव का मतलब होता है पृथक या अलग या बिना विचार किए, और इस बात पर विचार नहीं किया जाएगा ऑफ द डिसिप्लिन, यानी कि इस डिसिप्लिन पर विचार नहीं किया जाएगा इन विच जिसमें कि दे ऑब्टेन्ड, जिन्होंने प्राप्त किया है, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, द 4 ईयर बैचलर्स डिग्री, ही सैड, उन्होंने कहा, अर्थात उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने 4 साल की बैचलर डिग्री कंप्लीट अपनी कर ली है और उनके 75% यदि वहाँ पे मार्क्स हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट में वो PhD करना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट की उनको अनुमति दे दी जाएगी, और इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि उन्होंने जो है किस दे हैव ऑब्टेन्ड 4 ईयर डिग्री, के उन्होंने जो है किस सब्जेक्ट में 4 साल का ये जो बैचलर डिग्री का प्रोग्राम है इसको कंप्लीट किया है, ही सैड, उन्होंने कहा। आगे पढ़ो। द कैंडिडेट हैविंग पास्ड ए 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री, द कैंडिडेट्स यानी कि वो अभ्यर्थी हैविंग पास्ड, जिन्होंने पास कर लिया है, ए 4 ईयर एक 4 साल का या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री, या 8 साल की वो 8 सेमेस्टर वाली बैचलर डिग्री। भाई एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं ना,
तो 4 साल का बैचलर प्रोग्राम हो या फिर 8 सेमेस्टर वाला बैचलर प्रोग्राम हो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे तो 8 सेमेस्टर हो गए, साल 4 हो गए। तो जिन अभ्यर्थियों ने 4 साल का या फिर 8 सेमेस्टर वाला बैचलर डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट किया है, शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स, तो उनको कम से कम 75% नंबर भी होने चाहिए इन एग्रीगेट टोटल में, यानी जो मतलब एग्रीगेट है, जो टोटल है उसमें उसको 75% नंबर प्राप्त हुए होने चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट या फिर इसके बराबर ही ग्रेड, या फिर इसके बराबर ही उसको ग्रेड मिली हुई होनी चाहिए ऑन ए पॉइंट ऑफ स्केल, ऑन ए पॉइंट स्केल, पॉइंट स्केल पे, यानी कि जो स्केल किसी अभ्यर्थी की योग्यता को मापने का होता है, तो उस स्केल पे या तो उसको 75% नंबर हो या तो उसको उसके बराबर ही जो है ग्रेड मिली हुई हो। वेयर इवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी द ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड, जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। समझ गए ना कि जहाँ पे भाई मार्क्स वाले सिस्टम को अपनाया जाता है तो वहाँ पे तो जो है 75% नंबर हों, और जहाँ पे ग्रेड सिस्टम को अपनाया जाता है वहाँ पे उसको 75% नंबरों के हिसाब से ही ग्रेड प्राप्त हुई हो, तो फिर वो जो है नेट में भी बैठ सकते हैं और वो पीएचडी भी कर सकते हैं। द यूजीसी चेयरमैन सेड, यूजीसी के चेयरमैन ने कहा, है नी, तो यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन ने कहा, ए रिलैक्सेशन का अर्थ होता है छूट, ऑफ 5 मार्क्स के 5 नंबरों की छूट, और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड या इसी के बराबर ग्रेड की छूट, मे बी अलाउ कर दी जाएगी अर्थात दे दी जाएगी, फॉर दोज उनके लिए, यानी कि उन अभ्यर्थियों के लिए बिलोंगिंग जो बिलोंग करते हैं टू एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, जो अनुसूचित जाति को बिलोंग करते हैं, एसटी अर्थात शेड्यूल ट्राइब जो अनुसूचित जनजाति को बिलोंग करते हैं, ओबीसीज या फिर जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं उनको, नॉन क्रीमी लेयर ब्रैकेट में लिख दिया नॉन क्रीमी लेयर, लेकिन कंडीशन ये भी है कि चाहे वो एससी का कैंडिडेट हो, चाहे वो एसटी का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, लेकिन वो नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए, तभी उसको 5 नंबर की छूट दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति, कोई कैंडिडेट, कोई स्टूडेंट अगर एससी समुदाय से भी, एससी कैटेगरी से भी बिलोंग करता है और वो क्रीमी लेयर में आ रहा है, यानी कि बहुत अमीर है, तो उसको ये 5 नंबर की छूट नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब ये है। डिफरेंटली एबल्ड का मतलब होता है निशक्त जन, है ना, जो थोड़ा सा आप हैंडीकैप की कैटेगरी को भी ऐसे करके समझ सकते हो, तो उन लोगों को छूट दी जाएगी। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिकली का मतलब होता है आर्थिक रूप से, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और वीकर उसकी कंपैरेटिव डिग्री है अर्थात और भी कमज़ोर, तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, सेक्शन का मतलब वर्ग, उनको छूट दी जाएगी। एंड अदर कैटेगरीज़, और जो अन्य कैटेगरीज़ हैं उनको भी छूट दी जाएगी ऑफ कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द यूजीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम का मतलब होता है समय समय पर, तो समय समय पर यूजीसी के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं कि इन कैटेगरी को छूट दी जानी चाहिए, इनको नहीं दी जानी चाहिए, तो जिन भी कैटेगरी को यूजीसी ने अलाउ किया होगा उन कैटेगरी के लोगों को ये 5 नंबर की छूट दी जाएगी। कुमार फर्दर एडेड, कुमार ने ऐसा कहा। कुमार मतलब जगदेश कुमार, जो कि चेयरमैन है यूजीसी के। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी, ख़ास जानकारी आपको यहाँ पे मिली। और कई लोग जो अभी तक सोच रहे होंगे कि यार मास्टर डिग्री करेंगे तभी जो है पीएचडी कर पाएंगे, तभी हमारे नाम के पहले डॉक्टर लगेगा, तो ऐसा नहीं है। अब अगर आपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है एंड यू हैव 75% मार्क्स ओवर देयर, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर पीएचडी एंड यू कैन अपीयर इन द नेट एज वेल। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग इट टिल लास्ट।